नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो कि है बायोलॉजी का, जिसमें हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ एचपी टैट के बायोलॉजी सेक्शन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ ही शुरू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइनोफ्लैजिलेट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। जो रेड टाइड्स होती हैं ओशंस में, डाइनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा होती हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेड टाइड जो है वो किसकी वजह से होती है। तो ऑप्शन में अगर डाइनोफ्लैजिलेट होगा तो हम डाइनोफ्लैजिलेट ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर कॉम्प्लेक्स पूछा गया हो तो वो देखेंगे हम कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है रेड टाइड्स के लिए। सो ऑप्शन ए है एनाबेना, ऑप्शन बी है गोनियोलॉक्स, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा एंड ऑप्शन डी है आर्कीबैक्टीरिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोनियोलॉक्स। ऑप्शन नंबर बी is the right one. Question number 62. Ciliates differ from all other protozoans in. तो जो ciliates हैं वो डिफरेंट होते हैं प्रोटोजोन से, क्यों। सो ऑप्शन ए है यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। सीडोपोडिया जिनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है, जो कि अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसका यूज़ करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। ऑप्शन बी है हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। ऑप्शन सी है यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन एंड ऑप्शन डी है हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो सिलिएट्स होते हैं उनमें टू टाइप्स के न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं, बट बाकी के जो प्रोटोजोन होते हैं, बेसिकली प्रोटोजोन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और जिनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट सिलिएट्स में जो है वो टू टाइप्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये प्रोटोजोन से डिफरेंट होते हैं। सो एक इसमें माइक्रो न्यूक्लियस होता है एंड एक मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए है अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। ऑप्शन बी है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोजोमा। ऑप्शन सी है स्पोरोजोन, जिसका एग्जाम्पल दिया है एनोफ्लीज। एंड ऑप्शन डी है सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल दिया है पैरामीशियम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे स्पोरोजोन के साथ एनोफ्लीज को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पोरोजोन का एग्जाम्पल हो जाता है प्लाज्मोडियम। जो कि करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ऑप्शन ए में बोला गया है सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स। ऑप्शन बी है मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडोमाइसीड्स। ऑप्शन सी है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे। एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन। ये स्पोरोजोन में नहीं, ये अमीबॉइड में, अमीबा में, बेसिकली अमीबा में प्रेजेंट होते हैं सीडोपोडिया, जिनको फॉल्स फीड बोला जाता है, जो कि लोकोमोशन और फीडिंग के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 65, द स्लाइम मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर एल्गे आर प्रेजेंटली इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, पहली बात तो है कि वो मल्टी सेलुलर एल्गे होते हैं और कौन सी किंगडम में आते हैं,
किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। अब क्यों आते हैं वो हम देखेंगे। ऑप्शन ए है दे अपीयर टू बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। ऑप्शन बी है दे लैक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ऑप्शन सी है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट क्लियरली बिलोंग इन अदर 3 किंगडम्स। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए है फंजाई, ऑप्शन बी है मॉसिस, ऑप्शन सी है एल्गे एंड ऑप्शन डी है लाइकेन। सो सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ का नंबर है वो है फंजाई का। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 67। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। जो इम्परफेक्ट फंजाई है, डिकम्पोज में हेल्प करती है वो, लिटर्स मीन्स पेपर एंड मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करती है। सो वो कौन सी फंजाई है। ऑप्शन ए है डिटोरोमाइसीड्स, ऑप्शन बी है बेसिडोमाइसीड्स, ऑप्शन सी है फाइकोमाइसीड्स एंड ऑप्शन डी है एस्कोमाइसीड्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीड्स। एंड क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है या फिर इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोला जाता है। सो ड्यूटेरोमाइसीड्स आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। एंड नेक्स्ट है बेसिडोमाइसीड्स, इसे बोला जाता है क्लब फंजाई। एंड नेक्स्ट फाइकोमाइसीड्स को बोला जाता है एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई। एंड लास्ट वन है हमारे पास एस्कोमाइसीड्स। सो इसे बोला जाता है सैक फंजाई। So the next question is question number 68. In most of the fungi, the food material is stored in the form of. Option A है starch, option B है glucose, option C है sucrose and option D है glycogen. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो फंजाई में फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। एंड बात करें अगर स्टार्च की तो ये फूड मटेरियल है प्लांट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 69। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। सिंपल सा पूछा गया है कि फंजाई की सेल वॉल जो है उसका मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है। ऑप्शन ए है पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है हेमीसेलुलोज एंड ऑप्शन डी है काइटिन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काइटिन, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है फंजाई की। ऑप्शन ए में है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में पाया जाता है ये। एंड सेलुलोज जो है वो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड हेमी सेलुलोज जो है वो भी प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, बट बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज अ पाइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। ऑप्शन ए है लिवरवर्ट्स, ऑप्शन बी है मॉसेस, ऑप्शन सी है ग्रीन एल्गे एंड ऑप्शन डी है लाइकन्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाइकन, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 71। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरियोगैमी होती क्या है। जब 2 न्यूक्लियस, मान लो ये फर्स्ट न्यूक्लियस है एंड ये सेकंड है, तो ये दोनों जब मर्ज हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी, मीन्स मर्जिंग ऑफ 2 न्यूक्लियाई।
तो ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के द्वारा। तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनिसली वो किस में होते हैं? ऑप्शन ए है एगैरिकस, ऑप्शन बी है अल्ट्रेनेरिया, ऑप्शन सी है न्यूरोस्पोरा एंड ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एगैरिकस। क्वेश्चन नंबर 72, चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ऑप्शन सी है मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम एंड ऑप्शन डी है ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। सो एक्सेप्ट ऑप्शन सी, जो हैं बाकी के ऑप्शन करेक्ट हैं एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फंजाई? ऑप्शन ए है दे आर यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी है ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ऑप्शन सी है दे आर हेटेरोट्रॉपिक, ऑप्शन डी है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सो अभी हमने डिस्कस किया कि सेल वॉल जो है फंजाई की वो बनी होती है काइटिन से, ना कि सेलुलोज से। सो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा फंजाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, वायरस एनवेल्प इज नोन एज। जो वायरस का एनवेल्प होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कैप्सिड, ऑप्शन बी है वायरोइन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ऑप्शन डी है कोर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे बोला जाता है कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 75, viruses that infect bacteria, multiply and cause their lysis are called। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया की लिटिक करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को काटते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, तो उन वायरसेस को क्या बोला जाता है? कौन से वायरसेस होते हैं वो? ऑप्शन ए है लाइजोजाइम्स, ऑप्शन बी है लिपोलिटिक, ऑप्शन सी है लिटिक एंड ऑप्शन डी है लाइजोजेनिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिटिक वायरस। लिटिक का मतलब ही काटना या तोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 76, अ नेक्ड RNA पार्टिकल कॉजिंग द सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ अ वायरल डिजीज इज नोन एज। ऑप्शन ए है वायरॉइड, ऑप्शन बी है वायरोइन, ऑप्शन सी है वायरल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वायरॉइड। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वायरॉइड्स? सो ऑप्शन ए है दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ऑप्शन बी है दे कॉजेज इन्फेक्शंस, ऑप्शन सी है देयर RNA इज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑप्शन डी है दे लैक अ प्रोटीन कोट। सो वायराइड्स होते क्या हैं? ऐसे मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ऐसे इन्फेक्शनस होते हैं ये, जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन या फिर प्लांट्स में वायरस कॉज करते हैं। प्लांट्स इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वायराइड्स। और हमें यहाँ पे वायराइड्स के लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट चूज करनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। सो वायराइड जो हैं वो वायरस से कैसे डिफरेंट है? ऑप्शन ए है DNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, ऑप्शन बी है DNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, ऑप्शन सी है RNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट एंड ऑप्शन डी है RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। सो इनके RNA के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी प्रोटीन की कोट नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वायरसेस? ऑप्शन ए है ऑल आर पैरासाइट्स, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री,
ऑप्शन सी है दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, एंड ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन दैम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमिट्री। सो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वायरसेस की अलग अलग सिमिट्री होती हैं। अगर यही बात करें कि हेलिकल सिमिट्री जो है वो TMV वायरस दैट इज़ टोबैको मोज़ैक वायरस में देखने को मिलती है। सो इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट सिमिट्री होती हैं, लाइक आइकोसाहिड्रल होती है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होती है, और एक टाइप की सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वायरसेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। यहाँ तक ये ठीक है कि जो प्रोटीन कोट होती है, जो प्रोटीन लगी होती है, कोटेड होती है वायरसेस के एनवेल्प में, उसे कैप्सिड बोला जाता है, और वो बनी होती है वायरॉइड से, ऐसा बोला गया है। बट नहीं, कैप्सिड के सराउंडिंग जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं उन्हें कैप्सोमर्स बोला जाता है, कैप्सोमर्स, ना कि वायरॉइड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।